हेलो स्टूडेंट, मैं प्रीति देवेंद्र आप सभी का हमारे डिजिटल क्लासरूम में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम हमारी हर एक वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर बात करते हैं, लेकिन आज मैं आपको कोई टॉपिक नहीं समझाऊंगी। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको स्टोरी समझ आएगी और उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये स्टोरी सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, इससे बड़ों को भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो स्टोरी का नाम है तेनालीराम। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है जिसका नाम कृष्णदेव राय होता है। उसका एक सलाहकार होता है। सलाहकार का मतलब जो आपको आइडियाज देता है। सलाहकार का नाम होता है तेनालीराम। दोनों एक दिन सुबह सुबह सैर पर जाते हैं। तो बातें करते करते क्या होता है, तेनालीराम के पैर का अंगूठा गोबर में धंस जाता है। तो तेनालीराम सोचता है इसको तो साफ करना पड़ेगा। उसने इधर उधर देखा तो पास में एक नदी थी जहां पर उसने अपने पैर को अच्छे से धोया। तो महाराज हंसते हुए बोले, तेनालीराम चाहे तुम इसको कितना भी साफ कर लो, ये साफ नहीं होने वाला। तो तेनालीराम ने कहा, नहीं महाराज, मैंने पैर को अच्छे से साफ कर लिया है। तो महाराज ने कहा, तुम चाहे गंदगी को कितना भी साफ कर लो, ये साफ नहीं होने वाली। क्योंकि महाराज का मानना था कि गंदगी को चाहे किसी भी चीज से साफ कर लो, लेकिन गंदगी कभी दूर नहीं होती है। तो महाराज ने तेनालीराम से कहा, ये साफ नहीं होगा, तुम एक काम करो, इस अंगूठे को काट लो। तेनालीराम ने उससे कहा कि नहीं महाराज, मैंने अंगूठे को एकदम सही साफ कर लिया है, एकदम अच्छे से साफ कर लिया है। तो महाराज ने एकदम से कहा, ऐसे गंदे पैर लेकर तुम मेरे महल में नहीं आ सकते, मेरे महल का फर्श गंदा हो जाएगा। तो तेनालीराम को महाराज की ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि महाराज को उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए। तो तेनालीराम कुछ दिन तक दरबार में नहीं आया। जब तक वो दरबार में नहीं आया था, उसने एक बगीचे में जाकर गड्ढा खुदवाया जिसमें उसने गोबर भर दिया था। गोबर के ऊपर उसने घास छिड़क दी थी। फिर उसने उस गोबर में पौधे लगाए फूल के। कुछ दिन बाद उन पौधों से फूल उग गए थे। तेनालीराम फिर दरबार में गया। उसने महाराज से सुबह सुबह कहा, महाराज, मैंने बगीचे में एक फूलों की फुलवारी उगाई है, आपको जरूर पसंद आएगी, आप मेरे साथ चलकर उसे देखिए। महाराज को फूलों का बहुत शौक था। महाराज खुश होकर बोले, हाँ चलो चलते हैं। तो दोनों सुबह सुबह सैर पर निकल लिए। तेनालीराम उसे बगीचे में ले गया। तो महाराज ने जब उन फूलों को देखा तो महाराज को वो फूल बहुत अच्छे लगे। महाराज उन्हें पास से जाकर देखने लगा तो महाराज एकदम से गोबर में नीचे तक धंस गए। उनका इतना, यानी कि गर्दन से नीचे का सारा पार्ट गोबर में धंस गया था। तो तेनालीराम ने कहा, महाराज आप तो पूरे के पूरे गोबर में धंस गए हो। तो महाराज ने कहा, तेनालीराम मुझे निकालो। तो तेनालीराम ने कहा, महाराज आप इस गंदगी को चाहे कितना भी साफ कर लेना, ये साफ नहीं होने वाली है। मैं एक काम करता हूँ, तलवार लेकर आता हूँ, उससे आपकी गर्दन के नीचे का भाग काटकर गोबर में ही रख देते हैं। तो महाराज एकदम से गुस्से में बोला, कहा, तेनालीराम क्या तुम मेरी गर्दन काटना चाहते हो? तो तेनालीराम ने कहा, नहीं महाराज, आप चाहे गोबर को कितना भी साफ कर लेना, लेकिन ये साफ नहीं होने वाला। एक दिन आपने ही कहा था जब मेरा पैर गोबर में धंसा था कि तेनालीराम चाहे इसको कितना भी साफ कर लो, ये साफ नहीं होने वाला, तुम अपने पैर का अंगूठा काट लो। तो महाराज, अब आपका तो सारा का सारा शरीर गोबर में धंस गया है, तो इसको आप कैसे साफ करोगे? मैं तलवार लेकर आता हूँ, आपकी गर्दन काट दूंगा। तो महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। महाराज ने कहा, तेनालीराम मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पता चल गया है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है ताकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो। फिर तेनालीराम हंसा और महाराज को गोबर से बाहर निकाला। महाराज ने उसको खुश होकर इनाम भी दिया। तो हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी पर हंसना नहीं चाहिए। अगर आज किसी के साथ कुछ हुआ है तो आपके साथ भी वो चीज कभी न कभी हो सकती है, तो आपको किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो जब दूसरा किसी तकलीफ में होता है तो उसकी तकलीफ को देखकर हंसता है, लेकिन ये आदत अच्छी नहीं होती। अगर आज कोई और तकलीफ में है तो आप भी कभी ना कभी तकलीफ में होंगे, और जब वो लोग आप पर हंसेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा।
ऐसे ही जब आप किसी की हंसी उड़ाते हो तो उसको भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपको कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।